चरमराता बिजली तंत्र, बार बार बिजली गुल होना और बिजली के बढ़ते बिल। पाकिस्तान में करोड़ों लोगों और उद्योगों के सामने ये चुनौतियां अब आम हो चुकी हैं। दिन में 9 घंटे की लाइट जाती है। बिल में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो मिसाल के तौर पे पहले 400 का बिल आता था, अब वो 2000 का बिल आ रहा है। जेब पे तो इतना असर पड़ा है कि अब हम दैनिक तौर पे बहुत परेशान है कि हम खाएं क्या और कमाएं क्या। तो लाइट नहीं आती है टाइम पे, 3-3 घंटे गायब रहती है और फिर बिल भी वैसे ही ज़्यादा ही देते हैं। पाकिस्तान का बिजली क्षेत्र बहुत हद तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। 64% बिजली आयातित गैस, तेल और कोयले से बनती है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान जैसे देशों को जल्द से जल्द पारंपरिक साधनों से अक्षय ऊर्जा की ओर जाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन कंक्रीट के इस जंगल में उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। कराची के डॉक्टर रूथ फाउ सिविल अस्पताल की 12 छतों पर दर्जनों फोटोवोल्टिक पैनल लगाए गए हैं। मेंटेनेंस इंजीनियर सैयद अरसलान अली कहते हैं कि सोलर सिस्टम की अधिकतम क्षमता 1.5 मेगावाट है और ये कम से कम 2 दशक तक काम करेगा। ये अभी करंटली जनरेशन कर रहे हैं, यानी ऑपरेशनल है, और जो डेली की जनरेशन है उसकी 7000 यूनिट है, और जो सिविल हॉस्पिटल की बिजली की ज़रूरियात को 40% सोलर पे करती है, और जो केई इसको एडजस्ट करके दे रही है। पाकिस्तान का लक्ष्य 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से मिलने वाली बिजली की मात्रा 60% तक बढ़ाना है। फिलहाल पाकिस्तान की 2% से भी कम बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आती है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर महफूज अहमद काजी कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की मदद के चलते 35 सरकारी अस्पतालों ने सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे सिंध प्रांत में 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का विजन था बाय 2030 20% रिन्यूएबल एनर्जी पे नेशनल ग्रिड किया जाए। हमारा जो फ्यूल मिक्स है जो इस वक्त थर्मल पे इम्पोर्टेड थर्मल पे, जिसकी वजह से प्राइसेस ज़्यादा है। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमने इस वक्त 35 हॉस्पिटल्स अंडर द प्रोजेक्ट एनर्जाइज किए, जिसमें से 12 हॉस्पिटल्स कराची की हैं, और कराची में हम इस वक्त 6.76 मिलियन यूनिट्स जनरेट कर चुके हैं। दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 120 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन एमिशंस को हमने सेव किया है, जो अंदाज़न 13 से 14 हज़ार दरख्त लगाने के बाद जितना कार्बन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसके इक्विवेलेंट है। पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उद्योग और व्यापारिक संस्थान अब सोलर ऊर्जा की ओर जा रहे हैं। हाल के सालों में छतों पर फोटोवोल्टिक पैनलों की मांग तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है और अत्यधिक महंगाई ने सोलर पावर इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाया है। इंटरेस्ट की कमती अब ज़्यादा हो गई है। पहले ये है कि सोलर के जो था वो अपना इसके रेट थे, उसके टैक्सेस थे, अब टैक्सेस कम हो गए, मगर ये इस वक्त चल रहा है डॉलर के हिसाब से। डॉलर अगर इसका बढ़ता है तो ये इसके रेट बढ़ जाते हैं, अगर डॉलर नीचे होता तो रेट नीचे चले जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के त्रासद असर पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ में भी देखे गए थे। इस बाढ़ से देश को 30 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन अक्षय ऊर्जा क्षमता पैदा करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब आर्थिक और राजनीतिक हालात बेहद अस्थिर बने हुए हैं। एक विशेषज्ञ के मुताबिक पाकिस्तान को स्थानीय स्तर पर बैटरी आदि बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आयात पर निर्भरता घटे। हमें सोलर उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनानी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें वित्तीय बाधाएं दूर करनी चाहिए। जहां तक पड़ोसी चीन से साजो सामान लाने की बात है, तो हमें घरेलू स्तर पर भी उत्पादन की कोशिश करनी चाहिए। पैनल, इन्वर्टर और बैटरी जैसे उपकरणों के घरेलू उत्पादन का लाभ उठाना चाहिए। इस तरह हम कीमतों को और कम कर पाएंगे और भविष्य में सप्लाई में आने वाली बाधाओं को दूर कर पाएंगे। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट लगातार बना रहता है और ज़्यादा संख्या में सोलर प्लांट इसे हल कर सकते हैं, लेकिन अक्षय ऊर्जा की ओर जाने के लिए लंबी अवधि तक चलने वाली भरोसेमंद नीतियों, अधिक निवेश और तकनीकी मदद की ज़रूरत होती है, घरेलू स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी।